हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट आज हम करेंगे, कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 13 यानी 13वीं वर्कशीट है। आज की जो तिथि है वो है 19 अगस्त। पहला अध्याय कर रहे हैं सौरमंडल में पृथ्वी, और उसी में आज का जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ेंगे हम ग्रह व नक्षत्र मंडल। कि ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। तो अगर हम ग्रह की बात करें तो वो बच्चों, हमारा जो सौरमंडल है उसमें बहुत सारे ग्रह हैं। पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, बहुत सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं पूरे। उसमें सूरज भी है, सूर्य उसके चारों तरफ ये घूमते रहते हैं, ठीक है। और इनके अपने भी उपग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा, वो पृथ्वी का उपग्रह है, वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी एक ग्रह है, वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अगर हम परिभाषा देखें तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। इनमें अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे पृथ्वी और मंगल आदि। यहाँ पे जो सूरज है, अब देखो रोशनी होती है ना पृथ्वी पे, तो कैसे होती है? वो सूरज की वजह से होती है। सूरज क्या एक तारा है। ऐसे नक्षत्र मंडल बेटा कहते हैं, जैसे रात को अगर आप कभी आसमान में देखो तो आपको ना तारों के समूह से कुछ आकृति दिखाई देगी कि ये कुछ दिख रहा है, किसी के जैसा लग रहा है। तो जब तारों के समूह मिलकर विविध प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं तो उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप रात के समय आकाश में इन्हें देख सकते हैं, जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर, ओरियन। यहाँ पे देखिए इस तरह की आकृति जो हम दिखती है आसमान में, ये है अर्सा मेजर या बिग बियर, और ये है ओरियन। अगर इस तरह से आकृति दिखती है। अब कहते हैं आकाशगंगा बहुत सारे करोड़ों तारे, बादल, गैसों के प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। जिस तरह से हमारा सौरमंडल है, पृथ्वी है, ग्रह है, सूरज है, इस तरह के बहुत सारे सौरमंडल भी होते हैं आकाशगंगा के अंदर। बहुत सारे लाखों करोड़ों तारे होते हैं। यह आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी पट्टी की तरह नजर आती हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जो सौरमंडल होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? गैस और तारे सब मिलकर क्या बनाते हैं? आकाशगंगा। जब बहुत सारी आकाशगंगाएं होती है वो मिलकर बनाती है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा होता है। अब क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, यानी छोटे ग्रह। अब ये कौन से ग्रह होते हैं? तारों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरह से बहुत छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो चक्कर लगाते हैं। उन पिंडों को हम ग्रह नहीं कहते, लेकिन क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं? ग्रह की तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए उन्हें हमने ग्रह का ही टैग दे दिया। लेकिन कैसे ग्रह? क्षुद्र ग्रह। अब है उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। उल्का पिंड जो है बहुत छोटे होते हैं और क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड से बड़े होते हैं। इसलिए उल्का पिंड को हम नहीं कहते कि ये ग्रह है, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे नॉर्मल पत्थर होते हैं ना, वैसे ही। लेकिन शुद्ध ग्रह थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए हमने ग्रह का नाम दे दिया उन्हें। प्रश्न देखें तो ग्रह किसे कहते हैं? तो बहुत आसान सा शब्द, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, पृथ्वी, मंगल आदि। आप ये भी लिख सकते हो कि उनमें अपनी प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। दूसरा जो प्रश्न है, किन्हीं 2 नक्षत्र मंडल के नाम लिखिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हो अर्सा मेजर या बिग बियर या फिर ओरियन। अगला जो प्रश्न है, उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो उल्का पिंड यहाँ से आप लिख सकते हो तीसरे का उत्तर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। तो बहुत इजी वर्कशीट थी बच्चों, समझ आ गई होगी। थैंक यू।